पाकिस्तान बैल, अफगानिस्तान अभी वो मुर्गा लड़ा रहा है सब, नेपाल जड़ी बूटी बेच रहा है, भूटान को पता नहीं है कुछ। आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में तभी अच्छे हैं जब आपके पास बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, एगो गमछी बांधिए इसे और आप बोलिए आप सही हैं। मतलब जब हम पाकिस्तान का सुनते हैं ना तो हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यू आर अ टीचर, वरना हमारे मुंह से गाड़ी उड़ी निकल जाएगा। अपने आप को जैसे पाकिस्तान शब्द आता तो कंट्रोल कर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, कम डाउन कम डाउन। उसको दे देंगे कि रॉकेट तुम छोड़ो तो घुमा देगा दिल्ली की ओर, जाओ, खुश हो जाएंगे। औकात भरी इंसान की सोच होती है। आपको इतना ना एहसान से लाद देंगे, इतना ने आपकी भलाई कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए तो आप एक बार जरूर सोचेंगे यार बहुत इंसानियत है इन सब। जापान के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन भारत जापान से कर पाएगा क्यों? क्योंकि इससे कौन नाराज हो जाएगा? रूस। साथ में कौन नाराज होगा? चाइना। चाइना नाराज हो जाएगा। अमेरिका तो ससुरा तेगला है। फ्रांस अपना जितना भी रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ता है सब कहां से छोड़ता है? फ्रेंच गुयाना से। कहां से छोड़ता है? फ्रेंच गुयाना। फ्रांस का अंतरिक्ष प्रोग्राम कहां से चलता है? फ्रेंच गुयाना। यूरोप वाले जो हैं वो बहुत समझदार हैं, जिसके कई रीजन हैं। सभी के सभी अमीर हैं, ज्यादातर सभी के सभी शिक्षित हैं, सब के सब पहले ही लड़ाई झगड़ा करके परिपक्व हो चुके हैं, सब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में थुरा के। ज्यादातर जनसंख्या क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना बहुत मॉडरेट टाइप के होते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा धर्म को लेके नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं? कभी नहीं देखेंगे यीशु मसीह ये वो, आराम से वो समाज की सेवा करते हैं। आपको इतना ना एहसान से लाद देंगे, इतना ने आपकी भलाई कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए तो आप एक बार जरूर सोचेंगे यार बहुत इंसानियत है इन सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी ज्यादातर लोग हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म से ज्यादातर लोग कहां गए हैं? क्रिश्चियन। ये लोग बहुत डेवलप है, ज्यादातर यहां पे क्रिश्चियन है। तो इन लोगों में आपसी समन्वय है। ये लोग की आपसी राजधानी बताइए तो यूरोपीय संसद कहां पर है? लग्जमबर्ग। वहां पर बैठ के इन्होंने कहा कि देखो अंतरिक्ष किसी के बाप का है नहीं, और अंतरिक्ष में जाने में पैसा ज्यादा लगता है, रॉकेट ज्यादा लगता है। एक काम करते हैं सब लोग मिला के और अंतरिक्ष कार्यक्रम चलते हैं। तो यूरोप का कॉमन अंतरिक्ष प्रोग्राम चलता है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। उसका राजधानी, उसका मुख्यालय पेरिस में। कहां है? पेरिस। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। फ्रांस की जिम्मेदारी तुम रॉकेट छोड़ोगे, ब्रिटेन की जिम्मेदारी तुम सैटेलाइट बनाओगे, किसी अलग की जिम्मेदारी तुम बूस्टर बनाओगे, किसी की जिम्मेदारी तुम कंप्यूटर साइंस बनाओगे। सब अपना अपना मिलकर, और छोड़ कहां दिया जाता है? फ्रेंड्स। और सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कितना बढ़िया है, क्योंकि स्पेस में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे डायरेक्टली बहुत खर्च होता है और बहुत ज्यादा वो नहीं मिल पाता है, पैसा ज्यादा। क्या भारत में ऐसा सफल है? और हमारे अगल बगल में हमारा साथ देने वाला है कौन? पाकिस्तान वाला। उसको रॉकेट को बोलिए मारे, बम बनाना पता है उसको, वो इधर मार देगा वो। उसको दे देंगे कि रॉकेट तुम छोड़ो तो घुमा देगा दिल्ली की ओर, जाओ, खुश हो जाएंगे। औकात भरी इंसान की सोच होती है। समझ में आता बहुत। मतलब जब हम पाकिस्तान का सुनते हैं ना तो हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यू आर अ टीचर, वरना हमारे मुंह से गाड़ी उड़ी निकल जाएगा। अपने आप को जैसे पाकिस्तान शब्द आता तो कंट्रोल कर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, कम डाउन कम डाउन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ना तो सच गरिया देंगे, लोग कहेंगे देखो खान सर गरियाता। अरे यार खान सर का भी खून खोलता है, हम भी इंसान है। लेकिन क्या करेगा? लेकिन टीचर होने के बाद तनी सा अपना नहीं, लेकिन एक टीचर की जो गरिमा है आदमी उसका ध्यान रखता है। नहीं तो अरे चलिए ध्यान से, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। समझ गया? तो फ्रेंच गुयाना में किसका अंतरिक्ष प्रोग्राम चलता? मोदी जी ने बहुत अच्छा शुरुआत किया सार्क सैटेलाइट छोड़ने के लिए। सार्क में कितने देश? 8। मालदीव है, श्रीलंका, दोनों गरीब देश, बहुत ज्यादा उनकी टेक्नोलॉजी नहीं। पाकिस्तान बैल, अफगानिस्तान अभी वो मुर्गा लड़ा रहा है सब, नेपाल जड़ी बूटी बेच रहा है, भूटान को पता नहीं है कुछ, शेख हसीना थोड़ा ठीक ठाक है। तो इन कॉमन के लिए, सार्क देशों के लिए मोदी जी ने जब शपथ लिए थे तो 2015 में ही उन्होंने एक सैटेलाइट की घोषणा किया था, सार्क सैटेलाइट। सारे देशों के बदले में अकेले कौन छोड़ेगा? भारत। इसका उपयोग पूरे सार्क के देश करेंगे। तो पाकिस्तान इससे हट गया, कहा कि इस सैटेलाइट की मदद से भारत पाकिस्तान की निगरानी करेगा। रे घोंचू, तुम उस सैटेलाइट में रहो चाहे नहीं रहो, तुम्हारी निगरानी
तब से हो रही है जब हम लोगों ने 1975 में अपना आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा था। मतलब तुम्हारी निगरानी तुमसे पूछ के की जाएगी। हाँ, ये जितना पीएसएलवी, जीएसएलवी, जी सेट, इन सेट, ये सब जो लगे हैं सब, ये किसके लिए लगे? तो तुमको रहने न रहने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन उन सबों की अलग ही एक दुनिया है वहां पे। उन सब की मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है यहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं डेवलप है वहां पे। गोचू है सब वहां पे। कोई एगो दाढ़ी वाला कुछ बोल देगा वही सही है। वहां डिग्री, सर्टिफिकेट, नॉलेज रद्दी का भाव है। आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में तभी अच्छे हैं जब आपके पास बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, एगो गमछी बांधिए इसे और आप बोलिए आप सही हैं। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट के एरिया में बहुत पढ़ लिख लेंगे तो आप समझिए कि आपने एक अपराध कर दिया। क्या कर दिया? अपराध कर। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अनपढ़ हो। वहां पे पढ़ लेंगे तो आपको अपराध बराबर समझेगा सब। भारत सरकार को भी रूस के साथ मिलकर एक कॉमन स्पेस एजेंसी बनानी चाहिए, क्योंकि रूस के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा बहुत कम है। रूस का ही दुनिया का एकमात्र स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रूस का है, जो 2015 में रिटायर हो चुका है, सर्विस से खत्म, लेकिन अभी लोग वही में ले जाकर जोड़ के रहते हैं। तो भारत को किससे समझौता कर लेना चाहिए? रूस, या फिर रूस से ना करके जापान से। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर रूस से कर लेंगे तो जापान आएगा नहीं, क्योंकि कौन चिल्लाने लगेगा? अमेरिका। अब आपको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है कि हम किससे दोस्ती कर सकते हैं, किससे नहीं कर। जापान के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन भारत जापान से कर पाएगा? क्यों? क्योंकि इससे कौन नाराज हो जाएगा? रूस। साथ में कौन नाराज होगा? चाइना। चाइना नाराज हो जाएगा। अमेरिका तो ससुरा तेगला है। दोगला तो बहुत छोटा चीज हो जाता है। ये तो छोटा मोटा था, किसी का नहीं है, ये पड़ोसी का है। आगे